सिचुएशन बेटा अब भी वही है आपकी कि एक सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग शेल है, वो इस तरह की है, अंदर उस पर कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है। और कोई सबसे पहले बाहर निकालते हैं कि बाहर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। बाहर फील्ड फील्ड पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि सेंटर पर अगर मैंने क्यू चार्ज रख दिया तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चैट पे लिख दीजिए, बोलिए मत, आप चैट पे लिख दीजिए। पी पॉइंट पर सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तो शेल के पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। नहीं, बाकी जो पहले वाले बैच के लोग हैं वो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। वो बिल्कुल पढ़े ना, ऐसा नहीं करें। कहाँ गई खुशी, कहाँ गई खुशी? है, चलो केतन कहाँ है, केतन। ध्रुव कहाँ है, ध्रुव। दीपेंद्र, सुशांत, सब लोग हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। हाँ चलिए। तो ये पॉइंट चार्ज क्यू आपके सेंटर पे रखा हुआ है स्फीयर के, और पी पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये आंसर सही दिया है, काफी सबने सही दिया, सुशांत ने, सलोनी ने, उसने, राधिका ने भी शायद शुरू में दिया था। आंसर सबके ठीक है, बट इनको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माइनस क्यू इधर आ गया, प्लस क्यू इधर आ गया, ठीक है। सेंटर पे क्यू है, सरफेस पे इनर पे माइनस क्यू आ गया, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आ गया, ठीक है। अब आपको लिखना है पी पॉइंट पर, लिखना है फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर लिखना है इस तरह से। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप क्या करेंगे, अंदर वाले सारे चार्जेस के कारण क्या है, ये आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट आपका, आर डिस्टेंस पर सेंटर से। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म चार्ज है प्लस क्यू। प्लस क्यू आपका यूनिफॉर्म चार्ज है, तो यूनिफॉर्म चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड होता है। हाँ, क्योंकि और अंदर का फील्ड आएगा नहीं, तो आपको कोई दिक्कत है क्या बेटा इस पे पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखने में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखने में दिक्कत है क्या कोई, आपको बताइए। या बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी फिर? हम्म। हम्म। बेटा ये गलत कर रहे हो आप, मैं सारे केस लूंगा, अभी आपके सेंटर पे चार्ज रखा है मैंने बस। रुक जाओ थोड़ा, पहले ये तो समझो, ठीक है ना। वो सारे केसेस भी लेंगे अभी, लेकिन ये वाला तो समझ लो पहले। पूरा चार्ज वर्ड सब रख लेंगे अपन। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। बोलिए, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। हम्म। पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट पर? पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि अंदर के चार्जेस की वजह से बाहर पोटेंशियल तो आता ही नहीं है, ठीक है ना। अंदर के चार्जेस की वजह से बाहर पोटेंशियल भी नहीं आता, फील्ड भी नहीं आता, बाहर का चार्ज यूनिफॉर्म है। एक स्फीयर पर अगर यूनिफॉर्म चार्ज रखा हुआ है तो बाहर कितना सेंटर से फील्ड और पोटेंशियल पैदा करता है, ये आपको क्लियर है। तो ये कितना आ गया आपका, के क्यू अपॉन आर आ गया पी पॉइंट, ठीक है ना। पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा बाहर फील्ड और पोटेंशियल लिखने में? बात आ गई सबको समझ में? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है किसी। हाँ सरबजीत, कुछ पूछना चाह रहे हो? इस बार हमने रीजन लिखा था। हम्म। रीजन तो रीजन तो मतलब किसी तात्पर्य में कि जिसका अगर हम देखें कि क्या मान लो नेट पे ऐसा जीरो होना चाहिए। हम्म। अब जैसे टीचर अगर जीरो है तो प्रॉपर्टी में आता है नेट पे फील्ड निकालेगा, लेकिन ये माइनस में जो अंदर की तरफ है भी बल्क में जा ही नहीं रही, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, कैसे उसकी नहीं? फील्ड बड़ा फिर वही गलती मैंने बोला ना, क्यू चार्ज बाहर हमेशा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पैदा करेगा। इतनी बार तो बताया आपको, ये कैसे कह रहे हैं हमारा टर्मिनेट हो जाएगा? नेट फील्ड की बात है वो। वो नेट फील्ड की बात है, क्यू चार्ज हमेशा आर डिस्टेंस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पैदा करेगा, बीच में कुछ भी आ जाए।
क्लियर है आपको ये चीज? क्यू चार्ज अपने सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमेशा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पैदा करेगा। ये सारी बात नेट फील्ड की है कि अंदर से चार्ज इस तरह से इंड्यूस होंगे कि नेट फील्ड बाहर नहीं आए। बोलिए बेटा, यही पूछना चाह रहे हो? फिर इनसाइड मस्ट बी जीरो। अभी इस केस में कह रहे हो? पॉइंट हमने लिखा है उसको समझना, पॉइंट लिखा है वो। कौन सा पॉइंट कह रहे हैं ये? बिकॉज नेट फील्ड इनसाइड द मस्ट बी जीरो, आउटर चार्जेस के कारण बाहर के सारे चार्जेस मिलकर अंदर फील्ड जीरो पैदा करते हैं ना बेटा। तो बाहर चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू है सरफेस पे। इसको अंदर फील्ड जीरो पैदा करनी है। जब तक ये वैसे आउटर वो सरफेस। तो वैसे वैसे कैसे जीरो हो गई बेटा? हाँ, तो वैसे ही जीरो होती है तो बाहर के चार्जेस का जीरो होना चाहिए ना। अब मैं यहाँ पर एक क्यू रख दूंगा तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा क्या? अगर यहाँ पे चार्ज क्यू रख दूंगा तो क्या प्लस क्यू यूनिफॉर्म रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन? कैसे बोल रहे हैं कि अंदर फील्ड जीरो होनी चाहिए? ऐसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अब इसके कारण अगर ये यूनिफॉर्म हो गया तो इसके कारण जीरो हो जाएगी, फिर इसके कारण आ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए प्लस क्यू पक्का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, तो अंदर जीरो है वो तो है ही, दूसरी से जीरो है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि प्लस क्यू यूनिफॉर्म है। ठीक है, प्लस क्यू यूनिफॉर्म हो गया इसलिए जीरो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो अंदर तो फील्ड जीरो पैदा, बाहर के चार्जेस जीरो पैदा करते हैं, ये कह रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सरफेस पर चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे क्यू रख देंगे, अब क्या कहेंगे? बाहर क्यू रख दिया तो अब बिल्कुल प्लस क्यू यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों मिलके अंदर फील्ड जीरो पैदा करेंगे, बाहर रखा हुआ चार्ज और ये सरफेस चार्ज। बताइए सरब जी, सारी के बात समझ में? बात कर रहे हैं। अरे इस बाउंड्रीज ये कंडक्टर आ गया ना, पूरा कंडक्टर की बाउंड्रीज है, इसके अंदर क्रॉस नहीं हो सकता बाहर की वजह से। और बल्क में तो नेट ही जीरो होना है। बल्क में तो बाहर के अंदर के सब मिलके, बल्क जहाँ मटेरियल है वहां तो जीरो पैदा करना है। नहीं, ये तो नहीं। ठीक है, मगर ये मुझे समझ में नहीं आया कि बेटा तो इसमें जीरो बाउंड्रीज कर के रहा है। अंदर, बाउंड्रीज के अंदर, ये आपके अंदर कंडक्टर है कि नहीं? पूरी कंडक्टर है इसके अंदर। ठीक है, यस। ये बाहर की सराउंडिंग और अंदर कंडक्टर को सेपरेट करने वाली बाउंड्रीज है। यहाँ पर ये पूरा मटेरियल है, तो बस बाहर के चार्जेस की वजह से इसके अंदर नेट फील्ड जीरो होगा हर पॉइंट। अब अंदर बाहर इसके बाहर हाँ, अंदर इसके हॉलो है या कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा जल्दी समझिए, और डाउट रहे तो आप वीडियो में देखिए, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और बाकी आप फिर कॉल करके पूछिए। यहाँ पे अपन यही पढ़ते रह जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं तो पूरे। और यहाँ पर आपका फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गई बाहर। और आपका जो पूरे चार्जेस है कौन से हैं? प्लस क्यू वाले चार्जेस के कारण नहीं होगी, क्योंकि नेट अंदर से बाहर ना तो फील्ड आती है ना पोटेंशियल आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप अंदर पे चार्ज पे आते हैं अपन, इस पर R1 डिस्टेंस पर, कैपिटल क्यू पॉइंट पर, एट पॉइंट कैपिटल क्यू। तो एट पॉइंट कैपिटल क्यू बताइए कितनी होगी फील्ड? क्यू पर फील्ड कितनी होगी? तीन चार्जेस है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कंसंट्रेट करेंगे। एक स्मॉल क्यू रखा हुआ है आपके सेंटर पे, और इनसाइड सरफेस पे माइनस क्यू है, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू है। ये तीन चार्जेस फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं सब जगह। तो अंदर R1 पर फील्ड क्या होगी? यहाँ पर क्यू पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ये होगी के क्यू अपॉन R1। हाँ केतन, ठीक है आपका बिल्कुल बेटा। विनम्र, आप गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप छोड़िए बेटा, रहने दीजिए। अब आप मेरे से बाद में कॉल पे पूछिएगा, ठीक है? अब आप नहीं इसे पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्यू चार्ज है, तीन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके, स्मॉल क्यू और एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, आपके सारे बाहर के चार्जेस की वजह से तो अंदर फील्ड आ ही नहीं सकती बेटा। ठीक है ना? और आपका ये माइनस क्यू कैसा है? आपका माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना? माइनस क्यू क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात हुई अपनी।
तो माइनस क्यू की वजह से आपका जो फील्ड होगा अंदर क्या होगा, जीरो पैदा होगा माइनस क्यू की। तो कौन सा बच गया, केवल एक प्लस क्यू बच गया कि नहीं बच। और एक पॉइंट चार्ज क्यू अपने से R1 डिस्टेंस पर कितनी फील्ड पैदा करता है बताइए। के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। वही नॉर्मल केस हो गया ना कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उससे कोई डिस्टेंस पे अपन निकाल रहे हैं। हाँ वही बन गया, अभी वही बन गया कि एक स्मॉल क्यू के कारण R1 डिस्टेंस पर कितना हो गया, के क्यू अपॉन R1, क्योंकि इसके कारण नहीं हो सकता, इसके कारण नहीं हो सकता, और बचा ये वाला, तो इसके कारण कितना होगा, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है। अब बात आती है क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, सर पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट। हाँ कौन बोल रहा है बताइए, दीपेंद्र आप कुछ कह रहे हैं बेटा। हाँ बताइए। माइनस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना दीपेंद्र, एक एक बात पकड़ते हुए चलिए बेटा। तो एक यूनिफॉर्म, इस मैंने वही बात इसलिए बताया था, मैंने मुझे पता था आप लोग पढ़े नहीं है घर पे जाके। सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज रखा हुआ है, अंदर फील्ड कितना पैदा होता है। हाँ। अरे यार क्या बताऊं यार दीपेंद्र, मैं कह रहा हूँ इस तरह से इनसाइड आउटसाइड क्या कह रहा है बेटा, एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है इस तरह का, कहाँ इनसाइड आउटसाइड सरफेस है। ये अंदर जीरो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पैदा करेगा, बताओ आ गई बात समझ में। ऐसा ही ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी किसी से क्या मतलब, क्या रखा हुआ है आपका, माइनस क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है इस तरह से यूनिफॉर्मली रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अंदर जीरो पैदा कर रहा है, बाहर टुवर्ड द सेंटर हो जाएगी, इससे अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगी। और यूनिफॉर्म चार्ज है तो यूनिफॉर्म चार्ज अंदर फील्ड पैदा नहीं कर सकता, कहाँ रखा हुआ है, क्या करा हुआ है, क्या मतलब, बोलिए दीपेन। यूनिफॉर्म की वजह से हमेशा जीरो हाँ, और ये क्या पढ़ा, ये क्या है, क्यों बता रहा था मैं। रहेगा। ये कोई मैं ऐसा कह रहा था कि अंदर कंडक्टर है क्या है, मैं केवल इस सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है यूनिफॉर्म, इसके कारण बात है, गॉस लगा के देख लो ये निकल के आती है इसमें। बोलिए दीपेन। यस सर क्लियर है। समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बताई थी मैंने। यस सर आगे सर। आपका ये माइनस क्यू वाला जो है, ये यूनिफॉर्म रखा हुआ है माइनस क्यू सरफेस पर, इसके कारण फील्ड क्या रहेगी, अंदर कहीं भी पैदा नहीं होती है, तो माइनस क्यू का कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बच गया आपका, केवल स्मॉल क्यू बच गया, उसके कारण कितना हो गया, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर हो गया। अब बात आ रही है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का बताइए आप क्या कहेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू और क्यू, ये तीन है, पोटेंशियल क्या बोलेंगे आप, तीनों लिख देता हूँ एक बार। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं लिख दूं पहले, ई क्यू के कारण जीरो है, ई माइनस क्यू के कारण जीरो है, ठीक है ना, ई क्यू कौन सा है, क्यू एट S2 वाला, ये बात क्लियर है सबको, है ना। हाँ, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, देखो ऐसे नाम लिख लेते हैं, VS1 और VS2 और आपका पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम केवल उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखेंगे बेटा, फिर वो कंडक्टर वो सब नहीं सोचना है। ठीक है, हमने सब कंडक्टर को ध्यान में रखते हुए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो अब हमको सब पता है, क्या स्फीयर पे यूनिफॉर्म चार्ज है उसके कारण हमें लिखना नहीं आता क्या, ये दोनों वही चीज तो है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, कैपिटल आर रेडियस मान लीजिए इसकी, दोनों की रेडियस आर है, उनकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, अगर अलग अलग कर देगा वो अलग केस डिस्कस करेंगे, अभी दोनों कैपिटल आर है, अभी दोनों कैपिटल आर है। ठीक है, तो एट क्यू पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पी क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, देखो बाहर के प्लस क्यू सरफेस पर रखा हुआ एक यूनिफॉर्म चार्ज है, प्लस क्यू अंदर कितना फील्ड पोटेंशियल पैदा करता है, दीपेंद्र आप बताते जाइए बेटा। ये आपका जो प्लस क्यू चार्ज है कैपिटल आर रेडियस पे रखा हुआ है, अंदर हर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, हर्ष वेरी गुड बेटा। जो आपका प्लस क्यू चार्ज है बाहर रखा हुआ है सरफेस पर, तो ये अंदर की यस सर। कितना पोटेंशियल पैदा करता है अंदर, बताओ जल्दी, अगर और आपने। जो सरफेस पे होता वेरी गुड, कितना होता है सरफेस पर, है के क्यू बाई कैपिटल आर। दीपेंद्र क्लियर है यहाँ यस तक सर। बिल्कुल बेटा। यस सर। हाँ तो अब अपने लिए वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैटर कर रहा है, बाकी सब बेकार है। ठीक है बिल्कुल, वो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको कंडक्टर मानते हुए ही लिखा है, इस तरीके से हमारी बात हुई। अब सारा हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालेंगे।
तीन चार्जेस हैं, दो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्पेरिकल, और एक सेंटर पे रखा हुआ। सारी चीजें बता दोगे आप, ये सोच के चलो। कुछ भी पूछ लूंगा आपसे, कहीं का भी फील्ड कुछ भी, और वो ध्यान रखेंगे कि अंदर नेट फील्ड जीरो होता ही, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है ना? जो आपका बल्क वाला मटेरियल है, बल्क वाले मटेरियल के अंदर नेट फील्ड जीरो होना है, ये कभी डाउट नहीं हो सकती है बात। हाँ खुशी, गुड बेटा, कोई डाउट नहीं है। देखो सबको सरफेस के कारण, बाहर वाली सरफेस के कारण कितना लिख रहे हैं? हाँ दीपेंद्र बताइए, S1 के कारण कितना? S1 कौन सी है? बाहर वाली, अंदर वाली है क्या S1? यार अलग अलग तो नहीं ले ली मैंने। अंदर वाली S1 है। हाँ अंदर वाली S1 है, बाहर वाली S2 है। तो दीपेंद्र आप बताइए S1 के कारण पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। माइनस क्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो? दीपेंद्र जल्दी बोलिए। वेरी गुड बेटा, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, बिल्कुल अंदर हर पॉइंट पे इतना ही पैदा करता है। प्लस बाहर जो आपकी सरफेस पे रखा हुआ है प्लस क्यू। वेरी गुड, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल क्यू के कारण। स्मॉल क्यू क्या है? आर वन। ठीक है, क्लियर दीपेंद्र आपको ये कहानी बेटा? बिल्कुल। ओके, तो आपका पोटेंशियल कितना आ गया? के क्यू अपॉन आर वन आ गया। के क्यू अपॉन आर वन आ गया। अरे अमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ये लो, बताओ कैसे पड़ेगा? तो आपका यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया? क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया आपका, कैपिटल क्यू पॉइंट पर जो अंदर था, के क्यू अपॉन आर वन। फील्ड कितना आ गया? के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर। बाहर फील्ड इतना आ गया। तो आपको बेटा सेंटर पे कंडक्टिंग शेल के अगर पॉइंट चार्ज क्यू रख दें, तो आपको जिंदगी में कोई दिक्कत है क्या? कहीं पे भी फील्ड पोटेंशियल लिखने में, चाहे से अंदर पूछो, बाहर पूछो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछो, इन सब के रीजन आपके बिल्कुल क्लियर हैं क्या? बताइए।